कौन कौन से किया था बेटा? चलो क्वेश्चन सेकंड, तो थर्ड क्वेश्चन कर ले पहले हम लोग, फिर पहले बाद में आ जाऊंगा। पहले में वही टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्वेश्चन में केवल डायग्राम बनाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा केवल। एग्जाम्पल 15 देख लेते हैं एक बार, सर ने कहा है एग्जाम्पल 15। हाँ किया तो था पिछली बार हम लोगों ने। इसमें कोई केस ऊपर नहीं आएगा एक्चुअली में, इसने कहा कि काम हो जाना चाहिए। अच्छा ये कुछ, अच्छा पेपर कैसा रहा? हाँ वो बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड मतलब कि 6 डाई सोल्व करेंगे तो 1/6 आएगी। वो खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे। यार पिछली बार करा रहा था, लेकिन मैंने मेरा कराने का मन नहीं करा मेरा। वो एग्जाम्पल में गए नहीं थे हम लोग करने के लिए, ढूंढने के लिए एक सवाल, तब वो करा रहा था। मैंने चलो उसको बाद में कर लेंगे। चलो यार वो मेरा फेवरेट भी है वो, ऑल्टरनेटिव सेम आ गया था। चलिए एग्जाम्पल में काफ़ी जान है। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ऑफ द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, एक कॉलेज में कुछ बच्चे हैं साहब। किसमें बच्चे हैं सब? कॉलेज में। और हमें पता लगा है कि 60% बच्चे रहते हैं हॉस्टल में और 40% आता डे स्कॉलर। डे स्कॉलर का मतलब कॉलेज जाते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं। दे आर नॉट द हॉस्टलियर, वो हॉस्टल में रहना पसंद नहीं करते। और पिछले सालों से पता लगा है कि 30% ऑफ द ऑल द स्टूडेंट हु रिजाइड इन द हॉस्टल अटेन ए ग्रेड ए। जो बच्चे हॉस्टल में रुकते हैं उनका ग्रेड ए आता है। कितने परसेंट बच्चों का ग्रेड ए आता है? 30% बच्चों का। और एट एंड 20% ऑफ द डे स्कॉलर अटेन ए ग्रेड इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। और जो लोग डे स्कॉलर हैं, जो रोज स्कूल आते हैं और चले जाते हैं, जो रेजिडेंट नहीं है हॉस्टल के, उनके कितने परसेंट लोगों के ग्रेड आते हैं? 20% के। इसका मतलब इसके हिसाब से लग रहा है हॉस्टल में रहना ज्यादा अच्छी बात है, गंदी बात है संस्कृति हॉस्टल में रहना? इनके हिसाब से अच्छी बात है। चलिए कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में पता लगा कि एक बच्चे को हमने सेलेक्ट किया है फ्रॉम द कॉलेज, और बताओ कि उसका ग्रेड ए आया है। प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो हॉस्टलर होना चाहिए। वो कहाँ रहने वाला होना चाहिए? हॉस्टल में। नहीं सर, हमें दिया हुआ है कि उसका ग्रेड है, हमें बस ये बताना है कि वो हॉस्टल का है या फिर नहीं। हाँ वो हॉस्टलर मतलब बस समझ, वही बात है, मतलब हमने आपको समझना है। मैं आपको सिंबल वगैरह नहीं लिख पाऊंगा बेटा। अब मैं सीधा सवाल पे आऊँगा कि पिछली क्लास में नौटंकी हम कर चुके हैं जितनी हमें करनी थी। तो अब आगे की तरफ चलेंगे सर, और मैं चाहूँगा माहिर साहब भी ध्यान दें। तो बताइए 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 मेरे को ये बच्चा, कि ये कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है, उसके चांसेस क्या है बेटा? 60% चांसेस है होटल में रहने के। कितने परसेंट चांसेस है होटल में रहने के? और होटल में ना रहने के चांसेस कितने परसेंट है? 40% चांसेस है। आइए सर, आइए अग्रवाल जी। मम्मी कह रही थी बच्चा फंक्शन में गया हुआ है। फंक्शन में जाते रहते हो आप, परिवार इतना बड़ा है साहब। 30% चांसेस हैं कि बच्चों को क्या मिलेगा? ग्रेड ए। और 20% चांसेस क्या है कि क्या मिलेगा हमें? ग्रेड बी मिलेगा। बेस तो हमका बेस तो पता ही नहीं होगा देखो। कोई बात नहीं, अब वीडियो तो देखनी पड़ेंगी। 13.3 आया था तो ठीक है। जिसमें वन में वो बात करी थी, वो लेट हो जाएगा ट्रेन से। लास्ट क्लास में कहा सैटरडे ही तो आया था ना, नहीं आया था ना? चलिए जो भी है, ये आ गया हमारे पास। अब हमें प्रॉपर्टी निकालने की, वो आया था तो फिर आपको पता होगा। वो हॉस्टल में रहने वाला बंदा है, तो क्या 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 केस आ जाएगा? ये हॉस्टल में रहने के चांसेस हैं, तो ये केस क्या आ जाएगा हमारे पास? 60/100 इंटू 30/100 अपॉन क्या आएगा? 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100 इंटू 20/100। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। संस्कृति बात को समझ पाइए आप? समझ में आ गया आपको? हॉस्टल वाला केस कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बेटे अगर कोई हॉस्टल में रहता है तो ग्रेड आने के चांसेस कितने? 30% है, तो ये ऊपर आ जाएगा। और दिस इंटू दिस और प्लस दिस इंटू दिस का आएगा, नीचे आ जाएगा। 2-3 सवाल करोगे तो आपको आइडिया लगने लगेगा। ए के ऊपर लिखा है ई ऑब्लिक ए। ई का मतलब वो क्या नाम है, उसको ग्रेड ए आएगा कि प्रोवाइडेड कि वो हॉस्टलर है। और ये बी क्या बता रहा है? कि प्रोवाइडेड वो नॉन हॉस्टलियर है, ये बताता है। ये सिंबल है साहब, पुरानी वीडियो देखोगे तो पता लगेगा। बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है आपके पास। लिख के रहो, चलो वेरी गुड। ई ऑब्लिक ए, ई ऑब्लिक बी तो वही होता है फिर। सर अब ये सब लिख के दिखाना पड़ेगा ना? बिल्कुल लिख के दिखाना पड़ेगा। नंबर तू लेगी मैं लूंगा?
अभी नहीं लिए, अपने भी नंबर ले लिए, सही बात कह रहे हो आप। आपका आप नंबर दे भी होता है, हाँ। फोन पे भी। ओए होए ओए होए, चलते हैं आगे की तरफ थोड़ा जल्दी। आपके स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई आपकी? कहाँ छुट्टियां बेटा, तुम्हारे स्कूल में कब से छुट्टियां हैं? सर नेक्स्ट वेडनेसडे। हमारा स्कूल बढ़िया है भैया, हमारे नेक्स्ट ट्यूसडे से हैं। ऐसे और एसएफएस में मुझे है लेकिन ट्यूजडे छुट्टी मार दूंगी। ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे भी छुट्टी मारेगी जनता। हाँ तू भी मारेगा, सर आपकी भी जनता मारेगी। सारी जनता मारेगी बेटा। आगे चलेंगे बेटा, मैं कॉपी कर लिया बेटा, मैं रबिट। अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चौथा सवाल मेरा फेवरेट भी है। सर अब पैसा कमाना है आप लोगों को। अभी अपने थर्ड को क्यों करवाया? हाँ, एक आईपीओ आ रहा है वारी टेक्नोलॉजी। आज हुंडई कंपनी का आईपीओ खुला था आज। हुंडई कंपनी जानते हैं ना, हुंडई की गाड़ी आती हैं। वो तो नुकसान में जाना ही था, पहले मैंने कहा भी नहीं। वो तो अब 150 रुपये नीचे खुला है, मतलब खुला तो 10 रुपये 20 रुपये नीचे था, 34 रुपये नीचे खुला था। अब वो 150 रुपये नीचे हो गया। कितने रुपये नीचे हो गया? 150 रुपये नीचे हो गया। कौन, किसका आईपीओ आया था? हुंडई का आया था। कॉमर्स वाले हो तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। किसका आईपीओ आया था? हुंडई का आया था। वो उसका प्राइस आया था, उन्होंने मार्केट में वो शेयर इशू किया था। वो मार्केट में शेयर किया था 1934 का। कितने का इशू किया था? 1934। किसी को शेयर चाहिए तो 1934 रुपये का ले लो। कितने रुपये का ले लो? मैं थोड़ी सी अलग बात कर रहा हूँ पढ़ाई से हट करके, थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी है, समझ लीजिए। अच्छा लगता है आप लोग जब अच्छी बातें करते हैं। 1934। सर एक बात नहीं पूछूं? नहीं नहीं, एक मिनट, 10 रुपये का शेयर था, 1960 रुपये में दिया उन्होंने। उन्होंने कहा 10 रुपये का शेयर है और 1950 रुपये का प्रीमियम लिया उन्होंने। कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आप सवालों में पढ़ते हैं 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये का प्रीमियम है शेयर कैपिटल में। उन्होंने 10 रुपये का शेयर था, 1950 रुपये का प्रीमियम लिया एक शेयर पे, और आपको 1960 रुपये का इशू किया। आपको अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल शेयर सब आपने इकट्ठा दे दिया पैसा। मार्केट में इसका रेट जो ओपन हुआ वो रेट हुआ 1934, यानी कितने रुपए कम हुआ? 26 रुपीज नीचे। जिन्होंने लिया उनका शेयर का प्राइस क्या हो गया? कम आ गया। उनका क्या हो गया? नुकसान हो गया। वो चाहते तो बेच सकते थे उसको। अब कई लोगों ने जिन्होंने बेचा नहीं, अब उनका मार्केट जब आज शाम को क्लोज हुआ है तो उसका रेट आ गया है 1819 रुपए। यानी कि जो इशू है, कितने रुपए का नुकसान हो गया एक शेयर होल्डर को? 140 रुपए पर शेयर का नुकसान हो गया। अच्छा और भी नुकसान। 140 रुपये नुकसान हो गया। अगर अब देखते हैं, कल हो सकता है रेट इसका बढ़ भी जाए, रेट हो सकता है इसका घट भी जाए। लेकिन मैं एक आपको ऐसे आई पे बताने वाला हूं जिसके अंदर पैसा बनेगा ही बनेगा। उसका नाम है वारी इंजीनियरिंग। WARRA, वारी एनर्जी। इस कंपनी का शेयर जो आ रहा है आपका बाजार में आ रहा है, मैं एक्यूरेट रेट लिख देता हूं। इसका जो शेयर बाजार में आएगा वो आपका आ रहा है कंपनी का 10 रुपए का शेयर है। इस कंपनी का, कंपनी आपको 1503 रुपए का दे रही है। यानी कितना प्रीमियम हो गया? 1493 का प्रीमियम हो गया। इतने इतने प्रीमियम होते हैं। आपको कितने रुपए का शेयर दे रही है कंपनी? 1503, मतलब मोटा मोटा 1500 रुपए का शेयर दे रही है। और मेरी गारंटी है ये शेयर का रेट, यहां तो 1960 का रेट इतने में ओपन हुआ था बाजार में, इसका रेट पता कितने का ओपन होगा? 1500 का शेयर है, कम से कम बता रहा हूं आपको। एनी गैसेस? लूट मछली है क्या? 2200 रुपए का रेट होगा। कितने रुपए का रेट होगा? 2200 रुपए का रेट खुलेगा इसका। यानी हर शेयर पे कितने रुपए का फायदा होगा? 700 रुपए का फायदा होगा शेयर पे। 700 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई तो। नहीं तो आप देखते नहीं, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड एंड द मनी वाज रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स, वो वाला सीन हो जाएगा। वारी ये कंपनी क्या करती है? सोलर पैनल बनाती है। सोलर पैनल की सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान की है, और ये अमेरिका में भी सोलर पैनल बनाती है। सारे पॉजिटिव ही पॉजिटिव हैं कंपनी के। और मेरा दिल कर रहा है 3000 भी खुल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डबल ही हो जाए। WARRE, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। यानी कि आपका, और 28 तारीख को खुल जाएगा, मंडे को, जिस दिन आप बंक मारेंगे स्कूल की।
हाँ, उस दिन खुलेगा ये। सुबह 10 बजे टीवी सेट के सामने बैठ जाना, जी बिजनेस लाइव पे, वहाँ रेट खुलेगा इसका। वहाँ एक बंदा आएगा जो घंटी बजाएगा ऐसे 10 बजे, 9:15 मार्केट खुलती है, 10 बजे वो ओपन होगा। चलेंगे वापस हम तो मैथ के। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट के मामले में हमेशा कि आपका पेशेंस, यस यस, अगर आपके पास भी है तो आप पेशेंस रखो, एक ना एकदम तो पकड़ा हम तो बढ़ जाए। ठीक है। थैंक यू मैम फॉर योर एडवाइजेज ऑलवेज। योर एडवाइजेज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत अच्छी बात कही है, जो पेशेंस कर रखता है। क्या? अरे मैथ्स की बातें करते हैं। हाँ ये हो गया, अब मैं अगला सवाल कराऊंगा बेटा। बेटा एक आंसर है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सर आप कर रहे हैं ना सर? मैं आप वो चेक करूंगा सर आपकी में। लिमिट डेरिवेटिव भैया, हाँ टेस्ट है वो तो। लिमिट डेरिवेटिव की एक्सरसाइज तो करके लाया होगा ना? मैं पापा से बात करूंगा। मल्टीपल चॉइस टेस्ट है, एक स्टूडेंट है, या तो आंसर जानता है या वो गैस करता है। क्या कह रहा है? इन्हें कैन यू रीड द क्वेश्चन संस्कृति जी? वेरी इंपॉर्टेंट, माइक कर दो। हाँ Multiple choice test, a student either knows the answer or guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer, and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at a question will be correct with the probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? ऊपर से निकल रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए एक आंसर, एक इन आंसरिंग ए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट या तो उसके आंसर को जानता है, ये नो द आंसर, या वो क्या करता है, गैस करता है। दो बातें होंगी, या तो आप जानते हो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या तो आपको मालूम है नरेंद्र मोदी, या तो आप जानते हैं, या क्या करेंगे आप तुक्का लगाएंगे। तो आपके चांसेस है 3/4 प्रोबेबिलिटी है कि आप उसको आंसर को जानते हैं। तो पी ए क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी है कि उस आंसर को जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 3/4। अगर उसको गैस करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? दो बातें हैं ना, या तो आंसर कर रहे हैं, या तो गैस कर रहे हैं। या तो आप जानते हैं या गैस कर रहे हैं, तो गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4। क्या क्यों होगी भाई? दोनों का टोटल बनी तो आएगा भाई। तुक्का लगाने के चांसेस कितने हैं, सॉरी जानने के चांसेस कितने हैं? 3/4। और गुस्सा नहीं सॉरी, गैस करने के चांसेस कितने हैं? 1/4। अब दो बातें होंगी, अब आपने उसको गैस किया है तो उसका सही होने के चांसेस कितने? उन्होंने बताया, उन्होंने कहा एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी की गैसेस, ये बता दिया उन्होंने। फिर कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट की स्टूडेंट हु गैस द आंसर, उसका आंसर करेक्ट होगा। तुक्का लगा रहा है और उसका आंसर क्या आ जाएगा? सही आ जाएगा। तो सही आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? पी ई ऑब्लिक कितनी आएगी? 1/4 है अगर वो तुक्का लगाता है। ई ऑब्लिक यही तो आएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा गैस वो था क्या? अच्छा आप मुझे गलती भी नहीं करने देते। पी ऑब्लिक ये कितना आएगा? ये आंसर 1 आएगा। ये हाँ ये नहीं निकालना, ये 1 आएगा। अगर किसी चीज को जानते हो तो उसके सही होने के चांसेस कितने होंगे? 1 होंगे। आपको क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए? वो कौन सा केस ऊपर मांगा उसने? ए वाला ऊपर? हाँ पूछा था मैंने। यहाँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट नो द आंसर, अगर वो आंसर जानता और उसका करेक्ट हो, तो जानने वाले क्या होगा? जानने वाले क्या केस होगा? ये वाला केस क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका बताओ? 3/4 × 1। हमारे साहब समझ में आ रही है कुछ बातें आपको? और 1/4 × 1/4, ये इसका आंसर आएगा। नमस्कार मैम, उसने व्योम ने ऑनलाइन ज्वाइन नहीं किया, एक बार आप देखना जरा एक बार। मैं चलूँ आगे? तो उसका आंसर क्या आएगा? कोई मेरे को होनहार बालक बता पाएगा बात? ये 12/13। भाई 12/13 बता रहा है लड़का ये। प्रीति जी ने भी स्टैंप लगा दिया इसके ऊपर, और मैं 12/13 के साथ जाऊंगा। नहीं अब मैं शक नहीं कर रहा सर, मैं कौन हूँ शक करने वाला? अगली क्लास में टेस्ट ले लें आपका, प्रोबेबिलिटी की ये 3 एक्सरसाइजेस का 5 से 6 टेस्ट होगा, सॉरी 6 से 7। अरे यार तुम्हें नोटिंग किया, स्कूल वाले प्रिपरेशन छोड़ रहे हैं। चलो छोड़ो फिर, नहीं ले रहा मैं। चलते हैं धीरे धीरे, कोई नहीं, कभी तो पहुंचेंगे कहीं मंजिल पे।
मे आई रवेट संस्कृति जी? संस्कृति जी हमेशा जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दे दिया जवाब। सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया। देखो सतीश सर की बात अलग है, सतीश सर बुलेट ट्रेन है। संडे को गुस्सा हो। आपने अपने स्कूल में खत्म करा दिया अपने? नहीं नहीं जी नहीं साहब, हम तो मैसेंजर ट्रेन है साहब। सभी सर तो बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ चले आगे मैडम, चले, सॉरी सर चले। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत वियर्ड सा क्वेश्चन है ये। वियर्ड मतलब बहुत ही अजीब और गरीब, अंग्रेजी बहुत मुश्किल है इसकी। मैं चाहूंगा संस्कृति अपनी आवाज दें इस क्वेश्चन को। A laboratory blood test is 99% effective in detecting or certain disease. तो रिकॉर्ड नहीं किया। When it is in fact present, however, the test also yields a false positive result for 0.5% of the health person tested. ये हेल्दी परसेंट ऐसे देना। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। कौन समझाएगा इसकी हिंदी मुझे? कोई बच्चा हिंदी समझा दे मुझे, मान जाऊंगा। मेरी तरफ से एक चॉकलेट है उसको। इसकी हिंदी बता दो क्या कहना चाह रहा है। बकवास ना कर, 1100 रुपये इन क्वेश्चन के भी 1100 रुपये दूंगा। इतनी देर में तो मेरा खुद का ब्लड टेस्ट हो जाएगा। मतलब एक लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट है, हाँ वो 99% इफेक्टिव है करेक्ट करने में किसी एक सर्टेन डिसीज को। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इनफैक्ट और 0.5 चांसेस है कि वो फेल हो जाए उस टेस्ट, उस डिजीज को करेक्ट करने में वो फेल हो जाए। बिल्कुल। और अगर वो हेल्दी पर्सन टेस्टेड होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास डिजीज है वो 0.005 है, और जो 0.1% पॉपुलेशन है उसके पास एक्चुअली में डिजीज है। तो बताओ ये कौन, क्या प्रोबेबिलिटी है ये पर्सन हैज द डिजीज इवन दैट द रिजल्ट इज पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ? वही तो, ये तो पढ़ लिया हमने। मतलब हुआ कि एक पर्सन के पास डिजीज भी है और उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी है। वो तो होगा ही होगा। मैं बताता हूँ, देखिए जैसे कोविड का टाइम हमारे भारत में आया तो क्या होता था, कई आदमियों को कोविड नहीं होता था, है ना, और वो मशीन में चेक कराने के लिए गया, उसमें क्या निकल जाता था? कोविड निकल जाता था। कोविड मशीन गलत भी तो बता सकती है। एक बंदे को कोविड है और पता लगा उसको क्या निकल गया, मशीन चेक करने में कोविड नहीं है तो कोविड निकल गया, और कोविड है तो कोविड नहीं निकला। ये काफी ड्रामे हुए थे। आपको फीवर लग रहा है, देखिए गर्म लग रहा है लड़का मुझे, लेकिन देखो ये तो बुखार नापा मैंने तो बुखार नहीं है, और किसी बंदे को बुखार ना हो और नाप रहे हो तो हो सकता है बुखार आ जाए। तो मशीन भैया भगवान राम थोड़ी है, मशीन तो क्या है, मशीन है। अब देखिए हमारी मशीन 99% तो क्या है, सही है। मतलब जो डिटेक्टिंग है सर्टेन डिजीज, किसी को बीमारी है तो 99% चांसेस है कि उसकी बीमारी उस मशीन से क्या लग जाएगी, पता लग जाएगी। अगर कोई सही बंदा, अगर कोई बंदा बीमार है उसको चेक करेंगे कि भाई उसको बीमारी है नहीं है, तो हमारी मशीन कहेगी 99% उसका रिजल्ट क्या आएगा, ओके आएगा। लेकिन हमारी मशीन की एक कमी है कि अगर हाउएवर द आल्सो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, कि किसी बंदे को पॉजिटिव रिजल्ट भी आ जाएगा, मतलब उसका 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन, अगर कोई हेल्दी बंदा कराने जाए इलाज तो 0.5% चांसेस हैं कि उसका क्या आ जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा पर वो सही। हाँ, however the test also yield a false positive result for the 0.5% of the healthy person। अगर किसी हेल्दी पर्सन को हम कराएंगे तो 0.5% का मतलब होता है 0.005 ही होता है, क्योंकि 0.5% का मतलब कितना होता है, पॉइंट अपॉन 100 लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो कितना हो जाएगा 0.005 आ जाएगा। यही वही चीज दे रखी है, तो और उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे भारतवर्ष के अंदर में 0.1% पॉपुलेशन को क्या है, एक्चुअल में बीमारी है। दो बातें, या तो बीमारी होगी या नहीं होगी।
बीमारी होने के कितने % लोगों को बीमारी है, ये बताइए, कौन बताएगा? 0.1% लोगों को बीमारी है। कितने लोगों को बीमारी नहीं है ये? हाँ, 99.9% लोगों को बीमारी नहीं है। दो बातों की, बीमारी होगी ये बीमारी, और किसी को बीमारी है और वो चेक होगी तो उसकी बीमारी निकलने के चांसेस कितने हैं कि इसको बीमारी उसकी डिटेक्ट हो जाए? नहीं। किसी को बीमारी है, 0.1% को बीमारी है, तो उसके 99% चांसेस है उसकी बीमारी पकड़ में आ जाएगी। और किसी को बीमारी नहीं है तब भी चांसेस हैं कि उसकी उसको बीमारी पकड़ में आ जाएगी उसकी जबरदस्ती में। कितने चांसेस हैं उसके? 99%. नहीं, 0.5% चांसेस है। ये तो कह रहा है कि however the test also yield false positive result, false result आ रहा है, मतलब एक्चुअली में बंदे को if a healthy person detected then with the probability that the test will imply has a disease, उसकी चांसेस ये है। तो दोबारा बताऊं मैं, दो बातें होंगी, या तो बंदा बीमार होगा या नहीं होगा। अगर कोई बीमार है तो मशीन कितना % चांसेस है चेक कर देगी, और किसी बंदे को बीमारी नहीं है और तब भी चांसेस कितने हैं? 0.5% चांसेस है। तो एक बार निकालना जाए, और बंदे को क्या करनी है, हमारे को बीमारी चाहिए उसकी, पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या आंसर आएगा? 99/100 अपॉन इसको सॉल्व करने के लिए आसान तरीका बताता हूं। ऐसा कर लें, सबके नीचे एक एक जीरो लगा लेते हैं, ये 1 लाख आ जाएगा। यहाँ भी क्या लगा, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ भी एक जीरो लगा देते हैं हटा के, 1 लाख आ जाएगा। ऊपर क्या बचेगा बताओ? मैं हटा दूं जरा, ऊपर 99 आ जाएगा खाली, अगर मैं पॉइंट हटा के एक जीरो लगा दी तो। और यहाँ कितना आ जाएगा? ये भी 99 आ जाएगा। ये कितना आएगा? पॉइंट हटा के लगा दी तो 99.5 इंटू 0.5 कितना होता है? 99.9 इंटू 0.5। समझे मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ? हाँ, समझ में आई मैं क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन थोड़ा समझ लेंगे। ये आ रहा है 497.5, 99 अपॉन में कितना आ जाएगा? ये आंसर आएगा इसका 990 अपॉन 5965। इसको 5 से काट लेते हैं। ये आ जाएगा 198 अपॉन, ये आंसर आ जाएगा, देखें जरा इसका आंसर चेक कर लो। 198 अपॉन 1193 आ रहा है क्या? मेरा 9.9.59.85 ये आएगा भाई 198 अपॉन 1193। निकालनी थी, जैसे पर्सन है डिजीज, बंदे को डिजीज है और उसकी डिजीज डिटेक्ट हो जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पर्सन हैज़ द डिजीज और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। बंदे को डिजीज है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, ये केस ऊपर चाहिए मुझे। एक दो बार समझने के बाद आएगा। अभी ये इतना आसान नहीं है, थोड़ी अंग्रेजी की मार है इसमें। सर फ़ोन को थोड़ा, फ़ोन को तो आराम ही है। ठीक है सर। So spatial answer is 24/133. कितना आ रहा है? 24 अपॉन 22/133. 133। Yes, sir. इसका मतलब ये 22 से कट रहा है क्या? 198 7 से कट जाएगा क्या? देखना जरा। 85 नहीं होना चाहिए। नहीं, सर 7 से कट जाएगा ना। 198 22 से कट रहा है क्या? ये जो आपने करा है कट रहा है, 9 बार कट रहा है। 99.9 into 0.5 is 49.85. एक बार 1193 अपॉन 9, 132.55 आ रहा है, करीब करीब आ ही रहा है। हाँ, ये 49.95 होगा जो आपने 497.5। अरे नहीं ना बेटा, मैंने ऐसे करा है ना यार, ये पॉइंट था ना, ये पॉइंट हटा के मैंने यहाँ 1000 कर दिया था ये। तो ये कितना होगा? 99 ये भी बदल दिया, पर वहाँ तो 9 आएगा जहाँ आपने 7 लिखा है, 499.5 आएगा। यहाँ हाँ ये 9 होगा जो आपने 7 लिखा है। 499 होगा ये। हाँ मैंने अभी निकाला ये। क्यों? मेरा भी 9 ही आ रहा है सर। ये भी 9, ये 9 आएगा, ये कह रहे हो? चलो 9 ले लो यार, लड़ क्यों रहे हम लोग?
हाँ तो नीचे क्या आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 590, ये कितना आ जाएगा 990 अपॉन कितना आ जाएगा फिर 990.5985 आएगा 59। चलो खुश है, अब तो खुश है। हाँ चलो 5 से काट लो उसको, 5 से काट लो, कितना आ जाएगा ये, 5 से तो वहाँ भी काटा था, तो 198 अपॉन कितना आ जाएगा, 5 से काटो, 5 बन जा, 5 बन जा, 4 कट गया, 4 9 जा, 9 जा 3, 1197 आ गया। अब उसको 7 से काट लो भाई, 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 7 से काटो, 7 एकम 7, 4 बज गया, 7 4 नहीं 9 से काटो, सॉरी इसको 9 से, 9 से काटना, 9 एकम 9, 2 बज गया, 9 3 27, 2 बज गया, 9 आ गया 22 अपॉन 133 आ रहा है ना, आ गया आ गया। कैसे ये मेरे को याद था आंसर, हमने अभी एक्सरसाइज वाली स्कूल में कर ली ना, इसमें आंसर को याद कराया था टीचर ने, पूरा सॉल्व कराया होगा ये। उन्होंने सॉल्व नहीं कराया, उन्होंने तो ये करके देते उसके बाद हमने खुद सॉल्व ये प्यारा सवाल है, इसमें अंग्रेजी की मार पड़ती है। देखो ना, वे हेल्दी पर्सन ही टेस्टेड, मतलब कि जिसको बीमारी नहीं है उसको भी अगर चेक करेंगे तो चांसेस निकल जाएंगे कि 0.5% उसकी बीमारी का पता लग जाएगा। जिसको बुखार है तो बुखार तो पता लगेगा लगेगा उसका, लेकिन उसका भी पक्का नहीं है, 99% चांसेज ही हैं कि उसका पता लग जाएगा। और जिसको बुखार नहीं है उसके चांसेस है कि 0.5% कि वो उसका बुखार लग जाएगा। समझ आई मेरी बात आपको? संस्कृति, Yes, sir. चलिए अब जितने भी सवाल अब आने वाले हैं आगे सब बोर्ड में आए हुए हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। चलो आगे बेटा, ये तो ये तो बहुत ही भयंकर था। बैंकड़ी अंग्रेजी है बेटा। ये अब आज की डेट में हो सकता है आपकी केस स्टडी जो आएगी वो कोविड के ऊपर आ जाएगी। ये बीमारी जो है ना, बीमारी का नाम कोविड लिख देंगे, कोविड-19। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? काम करके लाए हैं सर आप? बैठिए सर। COVID-19 टेस्ट। कौन है इस दुनिया में जिसको COVID-19 का रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए? नहीं पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए नहीं, अपना पॉजिटिव आ गए थे तो कई लोग तो चेक कराने नहीं जाते थे, आपको पता होगा। क्यों चेक कराने गया, उसी का कोविड-19 पॉजिटिव आ गया। बंद बंद करते हैं। मैंने कभी नहीं कराया कोविड-19 का टेस्ट, क्यों सर? आ गया तो टेंशन हो जाएगी तो बढ़िया कि अपना आप कोविड आया और कोविड चला गया। नहीं सर, मेरी सारी फैमिली में होगा, मुझे नहीं था सर। क्योंकि तूने चेक कराने ना इसलिए हो गया था, चेक नहीं कराते तो बढ़िया रहता। चलेंगे आगे, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। देखो 3 कॉइन हमारे पास, कितने कॉइन है? अरे 3 हो गए क्या? 3 कॉइन है, 1 इज 2 हेडेड कॉइन। मेरे को लगा 2 कॉइन, 3 मतलब दोनों सिक्के दोनों तरफ क्या है, हेड है। मतलब ये सोने वाला कौन होगा? हाँ शोले मूवी वाला कॉइन होगा जो अमिताभ बच्चन उछालता है। शोले मूवी नहीं देखी आपने? जय और वीरू के अंदर में वो कहता है कि वो गब्बर के साथ लड़ने के लिए कौन जाएगा, कुछ ऐसा था, तो वो सिक्का उछालता है, वो कहता है हेड, तो उधर दोनों तरफ हेड ही था। हाँ दोनों जगह। अच्छा चलो जी, और एक अनदर कॉइन इज बायस्ड। बायस का मतलब ऐसी बेईमानी कर रखी थी उसके अंदर में कि उसमें चांसेस है कि 75% टाइम हेड आएगा। और थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन। 3 कॉइन थे, एक में दोनों तरफ हेड था, दूसरे में क्या था, इस तरह से उसको बायस कर रखा था, उसको उछालने पे 4 में से 3 बार, मतलब 75% मतलब 4 में से 3 बार क्या चांसेस है कि आएगा उसके ऊपर हेड आएगा। और तीसरा कॉइन क्या था, अनबायस्ड कॉइन था। अनबायस्ड का मतलब जेन्युइन कॉइन था। पढ़ लीजिए सवाल एक बार आप, पढ़ ली मनी मन में। 2 पॉइंट से 100% चांस हेड आने के। हाँ कहते हैं, तो 3 बातें हैं, 3 कॉइन है हमारे पास। कितने सिक्के मेरे भाई? सिक्का 1, सिक्का 2, सिक्का 3। सिक्का 1 के आने की चांसेस क्या है? 1/3। सिक्का बी के आने की चांसेस कितना है? 1/3। सिक्का सी के आने के चांसेस क्या है? 1/3। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं सर आप? क्यों 3 सिक्के हैं ना, पहले तो सिक्का सेलेक्ट होगा ना। अब सिक्का सेलेक्ट होने पे हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 2 हेडेड कॉइन होना चाहिए और हमारे पास क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। पहला वाला कॉइन वो है जिसके ऊपर दोनों तरफ हेड है, अगर उसको उछालेंगे तो उसके हेड आने के चांसेस क्या होंगे, कौन बताएगा? 2/2 का मतलब 1 चांसेस है। और दूसरे कॉइन जिसमें 75% चांसेस है कि उसमें कैसे हो जाएगा भाई, 3/4 चांसेस होंगे ना उसके। तो नहीं हेड और टेल है, लेकिन ऐसे बना रखा है हम लोगों ने, उसको उछालने में ऐसी सेटिंग कर ली है हम लोगों ने
कि 4 बार उछालो 3 बार हेड आता है उससे। आपको ऐसे कैसे हो जाएगा, ये सब बकवास प्रोबेबिलिटी में ही होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे कौन बनेगा कहते, लेकिन बन गया तो बन गया, हम कोई आर्गूमेंट थोड़ी करवाएंगे। और तीसरा कॉइन क्या है, श्री राम की तरह, थर्ड इज अनबायस्ड कॉइन है। अगर उसको उछालोगे तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे, 1/2। यहाँ 3 वाला हो गया। अब हमें क्या चाहिए साहब, यहाँ हमें चाहिए कि जो हेड चाहिए वो भी 2 हेडेड 2 हेडेड कॉइन चाहिए हमारे को, तो कौन सा केस ऊपर आ जाएगा, पहला वाला। तो क्या क्या आंसर आएगा, 1/3 इंटू 1 अपॉन 1/3 into 1 plus 1/3 into 3 प्लस, थैंक यू सो मच सर, आंसर बता दीजिए। इंस्टा इंस्टा तो इंस्टा पे बोलूंगी। कैसा लग रहा है आपको टॉपिक, ये समझ में आ रही बात है, कितना आंसर आया बताओ। सर इसका आंसर 1 मिनट निकल 12/27 आ रहा है प्रीति, कितना आ रहा है, तो मेरा 4/9 आ रहा है। 4/9 आ रहा है। हाँ एक ही तो बात है, एक ही बात है मैडम, 4/9 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया था, 8वां भी मैंने करा दिया था आपको। 9वां सवाल बड़ा आसान सा है, 9 करेंगे अब, ये कर चुके हैं, ये तो आसान है, ये एग्जाम में कभी नहीं आया। एक ग्रुप है कंपीट कर रहा है फॉर द पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉर्पोरेशन, 2 ग्रुप हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप विल विन, कि पहला ग्रुप के चांसेस है कि वो जीत जाएंगे, कितने हैं 0.6 है, दूसरे ग्रुप के कितने हैं 0.4 है। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, कि वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसके चांसेस 0.7 है, और कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विन्स। प्रोबेबिलिटी बताओ कि न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप। आई होप यू कैन कंप्लीट इट। क्या आएगा, पीए कितना दे दिया आपको, पीए कितना दिया आपको, और पीवी कितना दिया आपको, सर दोबारा बता देंगे, पीए कितना दिया है, पीवी कितना दिया है, पीई ऑब्लिक कितना दे दिया आपको बेटा, नहीं नहीं इनका टोटल तो बनी आता है ना पहले वाले 2 का, तो ये दे रखा है ना। और चांसेस कितना है इसके प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के, 0.7। इसके चांसेस क्या प्रोडक्ट लॉन्च करने के कितने हैं, 0.3। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, किससे लॉन्च कराना है प्रोडक्ट आपको, बी से कराना है लॉन्च। ये तो मैं भी सॉल्व कर दूंगा। ट्वेल्व अपॉन 54, काट पीट लेना उसको, समझ में आ गया, से कुछ कुछ पल्ले पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, सर आएगा 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 तो मोदी ही। अच्छे सवाल है, अगले वाले दोनों सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, जो अगले 2 सवाल करेंगे, और कर रहा हूँ। ये सवाल तो 3 बार बोर्ड में आया हुआ, 10वां सवाल, पता नहीं क्या पसंद आता है इनको, ये सेम हूबहू फिगर के साथ ये आ जाता है, 3 बार आया हुआ बोर्ड में, 2008 से लेकर 2024, 16 सालों में, पता नहीं क्या खासियत लगती है सवाल में। एक पागल लड़की का सवाल है, इसका हमने नाम दिया पागल लड़की सवाल, कॉपी कर लिया, संस्कृति पागल लड़की वाला सवाल पढ़ देगी 10वां। Okay, sir. हाँ Suppose a girl throws a die. If she gets a 5 or 6, she tosses the coin 3 times and notes the number of hits. If she gets 1, 2, 3, 4
and she tossed the coin once and notes whether a head or a tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that it 3, 1, 2, 3, 4 with the die? मुझे समझ नहीं आया सर। एक लड़की है, एक लड़की क्या लेके डाई लेके घूमती है साहब, और डाई को फेंकती है। डाई फेंकने पे क्या होगा, 5 और 6 आएगा तो फिर एक सिक्के को 3 बार उछालेगी वो। चलो जी, अगर कह रही है अगर 1, 2, 3, 4 आएंगे तो मैं फिर एक खाली सिक्का उछालूंगी मैं। कौन कह रही है ये? वो लड़की कह रही है। और कह रही है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, और फिर वो हेड और टेल लिखती है। जब 3 सिक्के फेंकती है तब भी हेड टेल लिखती है वो। अच्छा बता रही है कि वो उसको एग्जैक्टली कितना हेड मिल जाए, एक हेड मिल जाए, और प्रोवाइडेड कि उसने क्या फेंका हो, 1, 2, 3, 4 उसके डाई पे आया। दो बातें होंगी, या तो 1, 2, 3, 4 डाई पे आया होगा या नहीं आया होगा। अगर मान लो एक इवेंट है कि 5 और 6 आ जाए मान लीजिए, तो 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है डाई पे, बताओ जरा। अगर किसी का 5 और 6 आ जाए डाई पे, 2/6 होगा नहीं होगा, 1/3 हो गया। चलिए सर, मैंने आपकी बात को तवज्जो दे दी है, भी बड़ी बात कर दी है। और डाई पे अगर 2, 3, 4, 6 ये आएगा, बाकी जो जमा रहेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 होगी, मतलब 2/3 होगी। अब लड़की इतनी पागल हो गई है, 5 और 6 आने के बाद 3 सिक्के लेके चल पड़ी बाजार में। वो तीनों सिक्के उछाल रही है। वो तीनों सिक्के उछालने पे उसको क्या चाहिए, कहाँ गया, उसको एग्जैक्टली 1 हेड आए। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 3 सिक्के उछाले हम लोग, एग्जैक्टली 1 हेड आए, कौन बताएगा? 3/8 आएगी कि एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो यानी कि आ जाए, या तो हेड आ जाए, या टेल आ जाए, या टेल आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या हेड आ जाए या टेल आ जाए। वो 8 केस नहीं बनाते, एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए उसको। अच्छा, और दूसरे केस में जब एक ही सिक्का उछालेगी तो हेड आने के चांसेस कितने होंगे, 1/2 होंगे। और ये पागल लड़की क्या चाहती है कि 1, 2, 3, 4 आ जाए, तो कौन सा केस ऊपर आ जाएगा, ये वाला। तो क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी, जैसे मथुरा में मंदिर है, पागल बाबा का मंदिर। हाँ हाँ, तीन चार सिक्के तो छोड़ो सर, हमारी जेब में एक सिक्का नहीं होता सर। आप लोग पैसे वाले लोग हैं ना साहब, ये गरीबी वाला क्वेश्चन है। ये जब बुक बनी थी लोग गरीब थे, अब अमीर हो गए हैं सब। सर कॉइन किसके पास होता है आजकल, तो एंटीक कॉइन है मेरे पास। ये आप जैसे लोग बेटे गोल्ड के कॉइन रखते हैं ना, हाँ 10 ग्राम का कॉइन आता है एक, 75,000 रुपये का कॉइन है एक। 10 ग्राम का कॉइन 75,000 रुपये का है। जब तुम्हारी शादी होगी तो सोना हो जाएगा 1.25 लाख रुपए तोला, लिख लो उस बात को। 8/11 आ रहा है। सर कितना इंग्लिश में बोलो 1,25,000 पर 10 ग्राम। सर, क्यों डरा रहे हो? पापा को बोलो अभी से गोल्ड बनवाना शुरू कर दें। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मेरी शादी पे 10,000 था, अब 75,000 है, 7.5 टाइम्स हो गया। मैं तो दुगना ही कर रहा हूँ, दुगना भी नहीं करा मैंने तो। 2 लाख रुपए भी हो जाए तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। सर मेरे तो पापा बोलेंगे घर पर बैठ जाओ। अच्छा, आपको तो घर पे बैठना है ना बेटे, वो तो लड़के वाले चढ़ाएंगे ना। आगे चलते हैं, चलिए आगे। खुश हो गया लड़का, सब ऐसे कहते हैं बेटा, सब यही कहते हैं। हो गया ये। अरे 12वां क्वेश्चन 2 बार आ रखा है बोर्ड में। 11वां तो आप कर लो, कराए भी 11वां तो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां सवाल और कर लेते हैं। चलिए 12वां देखिए। संस्कृति अपनी आवाज दे दीजिए। Apart from a pack of 52 is lost. From the remaining card of pack, 2 cards are drawn and are found to be diamond. What find the probability of the lost card being a diamond? पत्ते हैं मेरे पास, मैं पत्ते ऐसे कर रहा था तो एकदम एक पत्ता क्या हो गया, एक गिरा है भाई, एक पत्ता गिरा है भाई, एक पत्ता गिरा। अब पत्ता कौन सा गिरेगा, वो 2 बातें होंगी, या तो गिरेगा वो डायमंड गिरेगा, या डायमंड नहीं गिरेगा। अगर ताश की गड्डी में कितने डायमंड होते हैं, Sir, 3 होते हैं। 13 पत्ते डायमंड होते हैं। तो अगर मान लो डायमंड पत्ता गिरा तो किसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डायमंड पत्ते गिरने की, 13/52.
अगर मैं इसको कहूँ तो 1/4 लिख दूं, और डायमंड पत्ता नहीं गिरा तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 3/4 होगी। भाई दो ही तो बात होंगी, या तो डायमंड पत्ता गिरेगा, या अगर मान लो अब जो बाकी पत्ते बचे उनसे मुझे 2 पत्ते निकालने हैं। कह रहा फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स कितने कार्ड निकालने हैं? 2, और दोनों के दोनों क्या चाहिए इसको? डायमंड चाहिए। अब मान लो एक पत्ता गिरा, वो डायमंड गिर गया, अब बाकी पत्तों से 2 डायमंड निकालने थे, प्रॉपर्टी क्या होगी? नहीं वो भी कर सकते हैं, सी वाला भी कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी होगी? 39 अपॉन, 51 into 38 upon 50. वेरी गुड। लेकिन सर एक बात पूछनी है, हाँ अगर एक बार गिरेगा तो ये 51 नहीं हो जाना चाहिए? तो 51 ही तो लिखा है मैडम, मैंने कौन सी फारसी लिखी है यहाँ? वो B वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम और होगा यहाँ पे, ये पता क्या आएगी? क्यों? अरे एक पत्ता तो डायमंड गिर गया ना। पर अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा गलत ट्रैक पे चला गया। मैं डायमंड कितने होते हैं राजकीय में? 13 होते हैं ना। सर ये वही तो हुआ 13 सीट जो मैं कह रहा हाँ वही है, आपकी वाली बात है सर, आप हाई फाई लोग हो। ये देखिए मैंने क्या करा है। अब मेरे पास बाकी बच्चे कितने बच गए? बच्चे नहीं, सॉरी बच्चे, सॉरी और यार, समझ में आई मेरी बात आपको? मैं क्या मैंने ये 12 सीट क्यों लिया? 12/51 इंटू 11/50 लिखा मैंने। क्यों लिया है? मतलब 13 सीट तो समझ गया, 13 कार्ड्स में 2 राउंड। देखो एक डायमंड निकल गया तो बाकी 12 में से 51 में से 12/51 आएगा, यहाँ पे 11/50 आएगा। अगर डायमंड नहीं गिरा था तो उसका डायमंड 13 के 13 है मेरे पास, तो 13 में से 51 में से 13, 50 में से 12। इसमें अपने केस में इसमें डायमंड गिरा। हाँ समझ में आई नहीं आई मेरी बात? बोलिए। ये इसलिए कर रहे हैं, 2 पत्ते निकाल रहा हूँ ना मैं, एक नहीं निकाल रहा ना इस बार। पहला पत्ता निकला फिर दूसरा निकला, तो क्या उसको क्या चाहिए? बंदे को क्या चाहिए कि लॉस का डायमंड होना चाहिए, तो ये वाला केस ऊपर चाहिए, तो क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? संस्कृति मैडम आप समझ पाए बात को? बस क्या और मारो बेटा और। करें? वो बच्चे एक दूसरे को मतलब ना प्यार कर रहे हैं। ये जो P oblique B है, इसमें अगर हमारा डायमंड नहीं गिरा हाँ ये आएगा, सॉल्व करते रहना। ये भी सीबीएसई में 2 बार आया हुआ है। सर इतना घटिया क्वेश्चन है। घटिया है हाँ तो इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन बन के आता है। बेटे सीबीएसई। वो भी तो 2 नंबरों के लिए। नहीं, वो उधर नहीं ये सवाल बेटा 4 नंबर में आता है बेटा। हाँ फिर ठीक है। सीबीएसई कंफ्यूज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सर आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है आपका हाँ पता कोई है? बात नहीं बेटा, सभी लोग कहते हैं। अभी भी कई लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जाम साल में 2 बार होंगे 1 बार होंगे। पूरे साल से तमाशा फैला रखा था उन्होंने। लौट के विद्दू घर को आए, एक ही बार एग्जाम होगा। सर हमारे घर का छुट्टी भी नहीं हो रहा है हम लोग को। तुम्हारा स्कूल महान है साहब। सर आपके यहाँ हो रही होगी? कोई यूटी यूटी नहीं हो रहे हमारे यहाँ बेटा। अब सीधे प्री बोर्ड में मिलेंगे। सर इसको याद ही नहीं रहा, मुझे तो पता नहीं था, मैंने फोन ही नहीं देखा। ये अपना पढ़ रहा था, मैथ कर रहा था, ध्यान ही नहीं रहा, मैंने तो अभी देखा है। ओके मैम, आप इसको बोल दिया करो कि 5 बजे ऑनलाइन आ जाए करे। चलें आगे। तो एक्सरसाइज कैसी लगी आपको? एक सवाल और मैं कराऊंगा। सर 1 मिनट। सर कोई बात नहीं सर, मैं 3 मिनट रुक जाऊंगा साहब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मैं 3 मिनट रुकूंगा और ये सवाल ठीक कर लेगा? 11/50 आंसर है। बकवास नहीं है सब चीज़ें, वैसे क्या करेगा ज़िंदगी में आम आदमी इनका। पत्ते गिर गए गिर गए गिर गए और गड्डी ले आएंगे मैं उठा लूँगा। चलो सर, तो मैं एक सवाल और करा देता हूँ क्योंकि नई एक्सरसाइज हम शुरू नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा भाई ये वाला कर लें भाई, इनके पेपर में जो आया था एक बार, यही आया था तुम्हारे पेपर में, ये वाला सवाल आया था, पढ़िए जरा एक बार, मेरे को अच्छा लगता है।
ऐसे ही है वो। पेपर भेज देना चल मुझे, फिर ये नहीं करना तो रहने तो फिर बेस थ्योरम का किसका सॉल्यूशन है तो देख लो, किसका आंसर कर लिया मैंने ट्राई। 3/8 है। हाँ मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 3/8 आ गया। नहीं वो तू बता रहा है जो खेलने वाला गेम है वो तो यही है सवाल तो। एक बार लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 7वां सवाल। बुक को 3 बार देख लिया। बच्चे बोलते थे बच्चे पागल। चलिए मैं थोड़ा आसान करा रहा हूँ। छठा क्वेश्चन देखना जरा एक बार, संस्कृति छठा पढ़ियो जरा। 13.2 सुनना देख। सर एक बार 5 बड़ा करना। Suppose we have 4 boxes A, B, C, D containing colored marbles as given below. So we have red marbles, white marbles and black marbles. बैग ए में ऐसे ऐसे है, इसमें ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे, 4 बैग है। कह रहे हैं वन ऑफ द बॉक्स हैज बीन सेलेक्टेड रैंडम, सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम द इट, द मार्बल इज रेड। मार्बल रेड आना चाहिए, और वो मार्बल किससे आना चाहिए? बॉक्स ए से, बॉक्स बी से, बॉक्स सी से। 3 क्वेश्चन है ये। अगर बॉक्स ए से आएगा तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, बॉक्स बी से आएगा तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, बॉक्स सी से आएगा तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, बताइए आप। मिसलियस का 7वां क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। आप बताओ कि वो बॉक्स सेलेक्ट करना है, बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रॉपर्टी क्या आएगी? 1/4। रेड आने की प्रॉपर्टी बता दो आप बताएंगे माहिर साहब। ओवर टू मिस्टर माहिर, कि वो रेड आ जाए पहले बैग से, वो रेड आ जाए दूसरे बैग से, वो रेड आ जाए तीसरे बैग से, वो रेड आ जाए चौथे बैग से। अरे पूछा नहीं, लेकिन प्रॉपर्टी तो चाहिएगी ना। अब उसमें से अगर रेड बॉल आएगी तो पहले बैग से आने के चांसेस क्या होंगे बताओ जरा। 1 कैसे हो जाएगा 1/15 भाई? ऐसे करेंगे ना। रेड टोटल बॉलें कितनी है भाई? 10 है ना, तो 1/10 आएगी। और इस वाले बैग से क्या चांसेस होंगे? वही कहाँ हुए, वही क्यों बोल रहे हो? 10। 6/10. और इस वाले से कितने होंगे? 8/10। लास्ट वाले से कितने होंगे? 0. मतलब 0/10 वाला 0। और हमें कौन से बॉक्स से चाहिए बॉल? ए से चाहिए, तो क्या आंसर आएगा? हाँ तो पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे। 1/10 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा? Very fast. नहीं बेटा, 4 से ज्यादा का नहीं आती बेटे, केस स्टडी में आता है। लास्ट वाले को भाई मैं नहीं लिख सकता था, मेरे हाथ कटे हुए हैं। मतलब मैं नहीं लिख सकता ना बेटे, सवाल में तो वही है ना। बाकी तो केसेस में भी यही करना होगा, दूसरे वाले में बी को ऊपर ले लेंगे, तीसरे वाले में सी को। सिंपल आएगा बेटा, चिंता ना करो। बेटे आप यहाँ पे एज्यूम कर लो और बाकी को भी कन्वे कर देना। आप 65,000 रुपये मान लो। ये ऐसे यहाँ नहीं की मैंने, 65,000 रुपये। 1/15 आ रहा है। भैया का तो 1/15 आ रहा है। अब इसके सवाल कर लेना, एग्जाम्पल और मिसलिनियस कर लेना। अब एक एक्सरसाइज और रह गई, वो अगली क्लास